जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम चाल समय दूरी के कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने इस टॉपिक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देख लें, जिससे आपको ये सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। तो कोई एक निश्चित दूरी जा रहा है भाई स्कूटर से, अगर वह अपनी चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, बढ़ाने के लिए प्लस का चिन्ह दर्शा रहे हैं हम, बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है। 40 मिनट कम समय, कम के लिए माइनस। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दें, तो भाई चाल क्या है, स्पीड क्या है, घटा दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा के लिए प्लस। हमें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है दूरी ज्ञात करें, तो हमें दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये एक निश्चित दूरी तय कर रहा है, यानी दोनों ही बार दूरी बराबर है। तो यहाँ पर हम सॉल्व जो करेंगे, दूरी 1 बराबर दूरी 2, यानी पहली और दूसरी दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। अब हमने जो पिछली क्लास में सीखा हुआ था, जब हमें 2 चाल दी जा रही थी और हम एक समान दूरी तय कर रहे थे, उस समय हम चाल का अंतर, दोनों चाल का अंतर बटे, सॉरी ये गड़बड़ है, यहाँ पर अंतर नहीं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, दोनों चाल का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे हम चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर गुणित समय। और समय के बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि असमान में प्लस, समान में माइनस, तो वो पिछली क्लास की वीडियो में है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारी चाल क्या है, बढ़ रही है। अगर हम पहली चाल s मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी हमारी s + 3, क्योंकि चाल में वृद्धि हो रही है। इसी तरह अगर हम चाल s माने तो यहाँ पर चाल में कमी हो रही है, यानी s - 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 चालें आ गई है, एक s और दूसरी s + 3। तो हम फॉर्मूला बेस से सॉल्व कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगी चाल s गुणित s + 3, दोनों चालों का गुणनफल बटे अंतर हो जाएगा इनका हमारा +3 हो रहा है, यानी वही अंतर 3, और समय दिया गया है 40 मिनट। तो 40 मिनट लिख दें भाई। अब हमने ये देखा हुआ था कि चाल यहाँ पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर समय होना चाहिए घंटे में, इसलिए 60 का भाग। इसी तरह बराबर यहाँ हो जाएगा भी s - 2, दोनों का अंतर हो जाएगा 2, और यहाँ पर समय हो रहा है 40 मिनट ज़्यादा, तो मिनट को घंटे में बदल लें। अब इसे हमें अगले स्टेप में काटना है, तो यहाँ हो जाएगा s गुणित s + 3 अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई दोनों ही तरफ 40/60 है, तो ये आपस में कट जाएगा। इसी तरह s से s, अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13 गुणा, तो ये होगा 2 का गुणा इस तरफ, 2 से s में गुणा 2s + 2 × 6। इसी तरह 3 का गुणा इस तरफ, तो 3s - 3 दूनी 6। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ था 2s + 6 बराबर 3s - 6। पक्षांतर कर दें, प्लस यहाँ पर 2s प्लस में है, पक्षांतर में माइनस में चले जाएगा, 3s - 2s। इसी तरह -6 माइनस में है, इस तरफ हो जाएगा प्लस में।
टोटल हो जाएगा 12 बराबर 3 में से 2 गया 1 s, गुणे में है भाग में आएगा 12/1 यानी 12 s। इस तरह हमारी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। मगर हमें यहाँ पर स्पीड चाहिए थी क्या? नहीं, हमें चाहिए थी भाई दूरी। तो हमने कुछ देर पहले स्पीड दोनों का गुणा बटे अंतर गुणित समय, और बराबर में लिखा हुआ था स्पीड -3, सॉरी -3 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमारा 2 किलोमीटर कम हो रही थी, -2/2 40 मिनट/7। तो यहाँ पर हम दोनों ही दूरी है किसी भी तरफ से हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले या दूसरी दूरी से। तो हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड का मान रख दे 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 और 3 15/3 गुणित 40 मिनट/60। मिनट से मिनट कट हो जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ होगा भाई 3 से 5 बार, 3 5 6 15, 3 से 4 बार, 3 चौक 12। इस तरह यहाँ हो जाएगा हमारा 4 5 6 20, दूनी 40। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 40 किलोमीटर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लेता है। यहाँ समय हो जाएगा 4 घंटे कम। परंतु अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लेता है। अब यहाँ स्पीड घटा रहा है तो समय ले रहा है 6 घंटे ज़्यादा। हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक स्पीड मानेंगे भाई s, तो यहाँ 6 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह यहाँ स्पीड s मानेंगे तो 6 की कमी हो रही है। तो इस तरह हमें यहाँ पर भी 2 चालें और यहाँ पर भी 2 चालें मिल जाती है। वही दूरी 1 बराबर दूरी 2। सॉल्व कर लें। यहाँ पर हो जाएगा भाई दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 6 गुणित समय यहाँ पर 4 घंटे। अब इकाई यहाँ पर घंटे में है तो हमें 60 का भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही से इकाई घंटे में है। यहाँ हो जाएगी दूरी। अब इस बार चाल कम हो रही है -6, अंतर हो जाएगा 6 गुणित समय 6 घंटे। यहाँ पर अगले स्टेप में या यहाँ पर भी काट सकते हैं, जैसे कि 6 से 6 कट हो जाएगा। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, गुणा कर दें 2 का गुणा, एक चीज़ और कट जाएगी अभी s से s, तो 2s प्लस 2 6 12, 3 भाग में है, इस तरफ गुणा होगा 13 गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 3s माइनस 3 6 18। वही प्लस को पक्षांतर करें तो माइनस और माइनस को पक्षांतर करें तो प्लस। 12 और 18 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30 बराबर 3 में से 2 गया 1s। 1s बराबर 30 यानी स्पीड हो गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और जैसे ही हमारे पास स्पीड पता चल जाती है तो हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं दोनों ही तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी भाई s गुणित s प्लस 6, दोनों का अंतर 6 गुणित समय क्या दिया हुआ था पहले वाले के लिए 4 घंटे। सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हमारा स्पीड का मान है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 30 गुणित 30 और 6 36/6 गुणित 4। यहाँ कट जाएगा 6 से 6 बार, यहाँ हो जाएगा 6 चौ 24 तिया 72,
और 0 का 0, 720 किलोमीटर। तो इस तरह हमारा आंसर दूरी जो होने वाला है 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है, ये पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, उसकी स्पीड s मान लेते हैं, कितनी बढ़ा दे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है। यहाँ पर 1 घंटे बचा रहा है वो। अब यहाँ पर बेसिक से अगर हम करें तो दोनों चालों का गुणनफल यहाँ हो जाएगा s गुणित s प्लस 20। दोनों का अंतर जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, अंतर हो जाएगा 20 गुणित समय है 1 घंटे। और जब हम इसे सॉल्व करते थे तो हमें क्या पता चलता था भाई? पिछले क्वेश्चनों में तो पता चलती थी स्पीड, दोनों तरफ दूरी बराबर रखते थे। अब यहाँ पर दूरी दी गई है कितनी? 600 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो भाई यहाँ s गुणित s प्लस 20 में 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा 20, इस तरफ आ जाएगा 600 गुणित 20। इस तरह यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12,000 किलोमीटर। s में s का गुणा तो यहाँ हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 20s। अब यहाँ पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे s स्क्वायर 20s प्लस है पक्षांतर माइनस 12,000 बराबर 0। तो ये इक्वेशन अब कैसे सॉल्व होगी भाई? वर्ग समीकरण से। तो हम वर्ग समीकरण सॉल्व करना आगे की क्लासों में अलग से अलग सीखेंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, अब जब हम ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्वेश्चन ने कहा था कि भाई दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। जब हम दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो हमें 1 घंटे क्या समय बचता है। तो यहाँ पर एक x दूरी होगी और यहाँ पर हम एक x दूरी नहीं, चाल या स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड में कितना बढ़ा देंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें समय जो बचेगा 1 घंटे बचेगा। तो हम ऑप्शन से अगर हम चाल लेते हैं, स्पीड लेते हैं, तो हमने पहले ऑप्शन उठाया भाई पहला वाला 100 स्पीड है, 20 की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 120। जब हम 100 की स्पीड से चलते हैं हमें लगता है 6 घंटे, और जब हम 120 की स्पीड से चलते हैं हमें लगता है 5 घंटे। अब यहाँ पर जब हम समय का अंतर देखते हैं 1 घंटा बचता है, और 1 घंटा बच रहा है इसलिए हमारी स्पीड क्या हुई भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 1 घंटे नहीं बचता, समय अलग आता, तो हम दूसरे ऑप्शनों का यूज़ करते। तो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण
जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। तो भाई गति कितनी कम हो गई? 200 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। दूरी दी गई है 600 किलोमीटर। हमें वास्तविक गति पता लगाना है। अब यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्वेश्चन ने जैसा कहा कि भाई खराब मौसम के वजह से गति 200 किलोमीटर कम हो जाती है, तो हमें समय कितना लग रहा है? 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अब हमने पहले ऑप्शन उठाए, तो यहाँ है दूरी, चाल है 400, और अगले बार दूरी तो वही है, मगर यहाँ पर क्या हुआ? मौसम खराब हुआ, स्पीड कम हो गई, 200 कम, तो 400 से 200 जाएगा 200। अब यहाँ पर हमें समय लगेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6/4, तो 4 से 4 एकम 4, और 2 शेष बच रहा है, दशमलव लगा के यहाँ हो जाएगा 0, 4 पंचे 20। कितना समय लग रहा है? 1.5 घंटे। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 0 से 2 0, 2 तिया 6, 3 घंटे। तो जब हम यहाँ पर समय का अंतर देखते हैं तो भाई यहाँ लग रहा है 1.5 घंटे, यहाँ लग रहा है 3 घंटे। कितना ज़्यादा लग रहा है? तो हमें 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा यानी 60 मिनट, और आधा घंटे यानी 30 मिनट। इस तरह टोटल कितना लग रहा है? 90 मिनट। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा लग रहा है? पिछले क्वेश्चन ही की तरह। तो यहाँ पर भाई 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पर अंतर 30 मिनट नहीं है, 30 मिनट ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अगली बार हम स्पीड या चाल ले रहे हैं 600, तो यहाँ पर 200 कम यानी 400, 600 से 600 को भाग देंगे, 1 घंटा लगेगा, और अभी हमने भाग दिया था 400 से भाग देने में लगा था भाई 1.5 घंटे। तो कितना ज़्यादा? 0.5 यानी आधा घंटा ज़्यादा, और 1 घंटे यानी 60 मिनट, आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो इस तरह क्वेश्चन में जो दिया है वही हमारा अंतर आ रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमारा आंसर है 600 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन है, एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे समय लेती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। एक चाल है हमारी 30 और दूसरी चाल है 40। तो भाई एक कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो आधी दूरी जो तय हो रही है वो हो रही है 30 की स्पीड से, और शेष, तो शेष कितनी बचेगी? शेष बचेगी हमारे पास आधी, वो होगी 40 किलोमीटर की स्पीड से तय करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी दूरी क्या होगी? इस तरह से समान, है ना, आधी और आधी मतलब समान ही हो जाएगी। तो यहाँ दोनों से कटने वाली, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पिछली क्लास में सीखा हुआ था कि 2 चाल दी गई हो और हम समान दूरी तय कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोनों से कटने वाली दूरी ले लें, 30 और 40 से कटेगी 120, तो दूरी हो जाएगी 120 किलोमीटर। 30 की स्पीड से जा रहे हैं तो हमें समय लग रहा है 4 घंटे, और 40 की स्पीड से जा रहे हैं, भाग देने पर लगेगा 40 से 3 बार भाग जाएगा यानी 3 घंटे। तो इस तरह हमें टोटल समय लग रहा है 4 और 3 7 घंटे। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि भाई 7 ही घंटे लग रहे हैं, कितने गुना? 1 गुना,
तो हमारी दूरी भी क्या होगी, 1 गुना होगी। 120 का 1 गुना 120 किलोमीटर। अब ये 120 किलोमीटर हमारा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई 30 के हिसाब से हमने 120 तय की थी, तो वो तो आधी थी 120 किलोमीटर। तो भाई शेष जो आधी बच रही है वो 40 के हिसाब से तय की थी। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 120 और 120 टोटल 240 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है। एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 की स्पीड से चल रही है तथा शेष 15 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, कुल 27 घंटे समय लेता है। दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व कर लें भाई पिछले क्वेश्चन की तरह। 12 और 15 दोनों से कटने वाली 60, तो इकाई हो जाएगी किलोमीटर, क्योंकि चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। 12 की स्पीड से हमें लगेगा 5 घंटे और 15 की स्पीड से भाग दे दें दूरी को, तो 15 चौके 60, 4 घंटे। टोटल जब हम करते हैं तो यहाँ हमें लग रहा है 9 घंटे और क्वेश्चन ने कहा है भाई 27 घंटे। कितने गुना? 3 गुना। तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा 180 किलोमीटर। और क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है कि भाई आधी किससे चला था उसने, 12 की स्पीड से, और शेष मतलब आधी बचेगी जो 15 की स्पीड से। तो 12 की स्पीड से जो चला 180 और शेष भी वही 15 की स्पीड से, यानी 180 किलोमीटर। टोटल हो जाएगा इस तरह हमारा 360 किलोमीटर दूरी। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से संबंधित है ना, तो देखते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है और कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। तो निश्चित दूरी यानी समान दूरी ही तय कर रहा है। एक स्पीड है हमारी 60 और दूसरी स्पीड है हमारी 40। तो हमें औसत गति ज्ञात करना है। औसत गति ज्ञात करना है तो हम सिंपल एक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं कि औसत गति या औसत चाल बराबर हो जाएगा हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं मगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हम एक ही सिंपल फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। समान दूरी तय कराना है तो भाई 60 और 40 से एक बार ये 60 की स्पीड से दूरी जा रहा है और 40 की स्पीड से आरंभिक बिंदु यानी जहाँ से प्रारंभ किया था या आरंभ किया था वहाँ पर वापस आ रहा है। तो यहाँ दूरी हो जाएगी 60 और 40 दोनों से कटने वाली 120 किलोमीटर। 60 की स्पीड से 2 घंटे और 40 से 3 घंटे। अब यहाँ पर 120 जाएगा और 120 वापस आएगा। 60 की स्पीड से गया, 40 की स्पीड से वापस आया, तो कुल दूरी हो जाएगी 120 प्लस 120। समय हो जाएगा 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में। इस तरह 240 किलोमीटर दूरी और समय है 3 और 2 5 घंटे। तो औसत गति हमारी हो जाएगी 5 से 4 बार, 5 6 20, 4 से 5 8 40।
औसत गति होगी हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो भाई 10 की स्पीड से जाएगा और वापस आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। तो लौटने की स्पीड है 30। हमें इस क्वेश्चन में भी औसत गति ज्ञात करना है। तो भाई दोनों से कटने वाली दूरी ले लें, 10 और 30 से कटेगी 30 किलोमीटर। समय लगेगा जाने में 3 घंटे 10 की स्पीड से, और 30 की स्पीड से वापस आने में लगेगा 1 घंटे। दूरी वही, जाने में 30 किलोमीटर और वापस आने में 30, टोटल दूरी हो जाएगी 60। इसी तरह जाने का समय है 3 और वापस आने का 1 घंटे। इकाई किलोमीटर में है दूरी की। 60 किलोमीटर, समय 4 घंटे। तो यहाँ पर 4 से काट दें, 4 एकम 4, 2 से 4 अपन 6 20। इस तरह औसत गति हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए एक टाइप और देख लेते हैं आज की क्लास में। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो ए और बी 3:4। आगे मंजिल पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो भाई ए बी से कितना मिनट अधिक ले रहा है? 20 मिनट अधिक। अधिक के लिए प्लस, ज़्यादा के लिए भी प्लस का चिन्ह यूज कर सकते हैं। तो बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा? चलिए अब यहाँ पर भाई चाल दी गई है 3 और 4, 3:4 यानी 3 और 4। अब ये एक समान दूरी तय करवाते हैं हम, जैसे 3 और 4 से कटने वाली हम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगी 12 किलोमीटर। जब हम ए और बी से एक समान दूरी तय कराते हैं तो ए चलेगा 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर, तो समय लग जाएगा 4, और बी 4 की स्पीड से तो समय लगेगा 3। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब ए और बी समान दूरी तय कर रहे हैं तो चाल का उल्टा क्या हो रहा है भाई? समय 3:4 था यहाँ, तो यहाँ 4:3। तो जब भी समान दूरी तय करते हैं तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होगा और समय का उल्टा चाल का अनुपात होगा। तो इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर चाल का उल्टा समय का अनुपात होगा, इस तरह यहाँ समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। अब ए बी से कितना ज़्यादा समय ले रहा था? 20 मिनट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी 3 ले रहा, तो ए 4 यानी 1 ज़्यादा, और यहाँ भाग में 1 और मिनट में 20। कितने गुना भाई? ये है 20 गुना। इसीलिए क्वेश्चन ने जो पूछा है बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो बी को भी समय लगेगा भाग में 3 और मिनट में 20 गुना, यानी 20 दिया 60 मिनट। तो हमारा आंसर होगा बी लेगा 60 मिनट। अगला क्वेश्चन देखें।
यहाँ पर क्वेश्चन में हमने 20 मिनट लिया था और क्वेश्चन में क्या दिया था भाई 30 मिनट, तो इसे 30 कर लें तो ये 30 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समय भी क्या आ जाएगा 90 मिनट। ठीक, एक निश्चित दूरी तय करने में एक ही चाल b की 2.5 गुना है। तो भाई एक ही चाल b की कितनी 2.5 गुना, b अगर 1 है तो यहाँ 2.5 गुना मतलब 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व कर लें, इसके बटे कुछ नहीं है अनेक। इस कंडीशन में हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 में 25 गुणा 25, 10 एकम 10, काटने पर 25, 5 दूनी 10। इस तरह a और b की चाल का अनुपात क्या हो गया हमारा यहाँ 5:2, और इसका उल्टा समय का अनुपात 2:5। क्वेश्चन कहता है b मंजिल में पहुँचने में a से कितना ज़्यादा ले रहा है 33 मिनट, तो हमें a उस दूरी को कितने समय में तय कर सकता है बताना है। अब यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, भाग में 3 और क्वेश्चन में 33 मिनट, कितने गुना 11 गुना। तो हमें तय करवाना है ए से, तो यहाँ ए भी 11 गुना समय लेगा, 11 दूनी 22 मिनट। तो हमारा आंसर है 22 मिनट। अब ये क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, वास्तविक चाल के 5/7 भाग से, तो जिसके साथ से या के हो तो वो होता है नीचे वाला, वास्तविक चाल के 5/7 भाग से। तो भाई वास्तविक चाल हो जाएगी हमारी 7, वास्तविक या ओरिजिनल चाल, और जो नई चाल हो जाएगी 5। तो हम ये ओरिजिनल या पहले वाली और ये नई चाल ले लेंगे। तो भाई पहले चाल थी 7 और अब या नई चाल है 5, तो हमारा समय का अनुपात होगा 5:7। आगे क्वेश्चन देखें, वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर अब 20 मिनट अधिक समय ले रहा है, भाग में 2 और मिनट में 20, 10 गुना। हमें तय किससे करना है, तो क्वेश्चन ने कहा भाई वास्तविक समय ज्ञात करें। अब वास्तविक या पहले वाला समय हमारा था 5, इसलिए जब यहाँ 10 गुना है तो ये भी 10 गुना, हमारा आंसर होगा 50 मिनट। चलिए, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इस बार जो बोल रहा है, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है। वास्तविक चाल के यानी वास्तविक ओरिजिनल चाल, पहले वाली चाल है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी चाल, और नई वाली तो ये हो जाएगी 3। इस तरह समय का अनुपात होगा 3:4। इस बार एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो वास्तविक समय यहाँ पर अधिक लग रहा है 1 भाग और मिनट में 10, इस तरह 10 गुना। तो वास्तविक समय भी होगा हमारा 10 गुना 30 मिनट, है ना। ये ध्यान रखना कि भाई इकाई जो है वो अगर यहाँ घंटे में होता तो इकाई घंटे में हमारा आंसर होता, और मिनट में इकाई है इसलिए मिनट में। अगला क्वेश्चन देखें,
अब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 16.2/3% कम चल रहा है, तो यहाँ 16.2/3%। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम आगे और सीखेंगे, अभी फ़िलहाल डायरेक्ट देखें तो यहाँ 16.2/3% यानी 1/6। अगर पहले चाल थी 6 तो 6 का इतना प्रतिशत ऊपर वाला होगा, हमेशा ही होता है। तो यहाँ पर इतना कम, मतलब अब जो नई चाल होगी क्या होगी 5। तो वही पहले थी भाई 6, अब है चाल 5। समय का अनुपात 5:6। क्वेश्चन ने कहा एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट अधिक समय लगता है, वास्तविक समय। तो भाई यहाँ पर 1 भाग ज़्यादा और 7 मिनट ज़्यादा, 7 गुना। तो यहाँ वास्तविक समय हो जाएगा हमारा 7 गुना यानी 7×35 मिनट। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में वह अपनी वास्तविक चाल से कितना कम चल रहा है 20%। तो 20% भिन्न में हो जाएगा 1/5। अब पहले वाली चाल 5 है तो इतना प्रतिशत कम, मतलब 1 कम। अब चलेगा वो 4 की चाल से 5 से 1 कम 4। तो पहले वाली चाल है भाई 5 और अब की चाल है 4। समय 4:5। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो हमें वास्तविक समय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 1 ज़्यादा और मिनट में 10 ज़्यादा, 10 गुना, इसलिए वास्तविक समय 10 गुना 40 मिनट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।